हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे इंटीजर्स और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर के लिए इंटीजर हमारा क्या है, 0 और 1, 2, 3, 4 सो ऑन और 0 से कम यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन यानी कि 0 भी हमारा इंटीजर है। 1, 2, 3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के इधर हमारे क्या कहलाएंगे, ये माइनस में नंबर आ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स। तो हम देखते हैं कि 0 भी हमारा इंटीजर है। 1, 2, 3 जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे और जो नेगेटिव नंबर है वो हमारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। लेकिन हम जैसे 2/3, 6/7 तो इसको हम, ये हमारे कैसे हैं, फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये हमारे क्या है, ये इंटीजर में नहीं आएंगे, है ना। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जैसे हमने लिख लिया 8.6, 9.8 तो ये भी हमारे क्या है, इंटीजर नहीं है, ये भी हमारे इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर जैसे √5, √7 तो ये भी हमारे रेशनल नंबर इंटीजर हमारे नहीं है। इंटीजर हमारे क्या होंगे, 0, ओनली पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन और ओनली नेगेटिव नंबर, उसे कि हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा 0 भी इंटीजर है और पॉजिटिव नंबर भी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे क्या हैं, इंटीजर्स है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को नंबर लाइन पर हमें प्लॉट करना है। तो हम एक लाइन खींचेंगे, बीच में हमें लिखना होता है 0 और ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये बिल्कुल हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव इंटीजर और इधर हमारा -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। अब इस पे हमसे पूछ लेता है कि आप नंबर 4 को, -4 को आप इसे प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे। तो ये तो हमने नंबर लाइन बना ली। अब इस पर हमें -4 हमें इसमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके एरो बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे -4, राइट। अब वो हमसे कहता है कि आप नंबर 2 प्लॉट कीजिए, 2 नंबर प्लॉट कीजिए। तो 2 कहाँ है, ये है। तो हम ऐसे एरो लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2, राइट। यदि वो हमसे कहता है कि -6 आप प्लॉट करो तो हम -6 और बना लेंगे और ऊपर एरो लगा के यहाँ पे हम -6 लिख देंगे। तो ये क्या है, हमारी प्लॉटिंग हो गई। इसे करने के लिए हमने क्या करा, एक नंबर लाइन बनाई, पहले लाइन खींची हमने, बीच में हमने 0 लिखा, इधर पॉजिटिव इंटीजर, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। तो हमने इधर लिख लिया 1, 2, 3, 4 और इधर लिख लिया हमने -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर दिया। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 इंटीजर करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, राइट। तो हम ऐड करेंगे, जैसे हम +5 है और +2 करें तो ये क्या आएगा, प्लस का क्या आएगा, 7 आएगा, राइट।
अब हम माइनस का 5 लें और प्लस का 2 लें, तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। लेकिन हम साइन देखेंगे कि साइन हमारा बड़ी डिजिट के साथ कौन सा हमारा साइन लगा है, बड़ी डिजिट के हमारा साइन लगा है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। ऐसे ही अगर मैं 5 प्लस का ले लूँ और -2 करूँ इसमें से, तो क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, तो बड़ी डिजिट यहाँ पे क्या है 5, और 5 का साइन यहाँ पे क्या है, कोई साइन नहीं है, तो क्या है प्लस का साइन है, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब मैं लेती हूँ माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 5 और 2 कितना होगा 7। लेकिन साइन हमारा कौन सा लगेगा, बड़ी डिजिट का साइन लगेगा, बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो यही जो रूल है वो आपको ये ध्यान से एक बार देख लेना है कि प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, राइट। तो यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। अब हम एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो इसमें हम डिजिट को किधर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 8 प्लस 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 8, मतलब डिजिट हम इधर या उधर लिख सकते हैं। जैसे 8 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 8, जब हम 8 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो ये भी 11 आएगा, और 3 प्लस 8 को हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 11। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की हो गई, कि एडिशन में हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि 8 प्लस 3 को हम 3 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साथ साथ a b c, ये मेरे 3 नंबर हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 3 डिजिट है, ये मैंने जोड़ी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 डिजिट मैं एक साथ जोड़ लूँ और तीसरी बाद में जोड़ूँ, और इसको मैं ऐसे भी जोड़ सकती हूँ a प्लस बी एक साथ और प्लस सी को हम ऐड कर लें। जैसे हम इसको एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे a को मैं 3 मान लूँ प्लस 2 प्लस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 6, राइट। मतलब किधर भी हम किन्हीं दो को भी हम एक साथ ले सकते हैं, तो हमारे आंसर में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए जोड़ के हम लोग देख लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8, 3 प्लस 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 6। अब हम 3 और 8 को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 11 आएगा, और 5 और 6 को हम ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 11 आएगा। यानी कि एडिशन में किसी भी 2 डिजिट को आप साथ में जोड़ लो तो कोई अंतर एडिशन पर नहीं पड़ेगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, जैसे मुझे लिखा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये लोग हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिपीटेड एडिशन को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4, तो कितनी टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया है, तो 4 क्रॉस 4, तो ये क्या हो जाएगा 16, और इसको हम जोड़ें 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, है ना, 4 और 4 8, 8 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो ये भी 16 आएगा और इस तरीके से भी 16 आएगा। तो ये हमारा रिपीटेड एडिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 बार 4 आया है तो 4 क्रॉस 4, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इंटीजर साइन। तो इंटीजर साइन हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्लस प्लस हमारा क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस भी हमारा क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा क्या होता है
माइनस होता है। तो ये तो साइन हो गए कि एक से दो है तो सेम प्लस हो गया, प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, राइट। अब हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम, जैसे हम 2 है, ये प्लस का 2 है और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करें तो दोनों का साइन क्या है, 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 दूनी 8 तो आ जाएगा, लेकिन साइन हमारा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हमारे दोनों माइनस के हैं, -2 क्रॉस -4 हम लेते हैं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर प्लस में आएगा, राइट। अब मैं एक माइनस लेते हैं हम और एक प्लस लेते हैं, यानी कि माइनस का 2 और 4 का प्लस के 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 तो आएगा, लेकिन माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे किसका साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अब हम 2 को प्लस का लें और 4 को हम माइनस साइन का लें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो आएगा ही, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस का फॉर्मूला क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस है तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब डिवीज़न के रूल में हम देखते हैं, तो डिवीज़न के रूल में क्या होता है, जैसे हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो 12 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो हमारा आंसर प्लस का 3 आएगा। अगर हम माइनस का 12 और माइनस का 4 ले लेते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। और यदि हम माइनस का 12 ले लें और प्लस का 4 ले लें तो 4 तियाँ 12 होता है, तो 3 तो आएगा और ये माइनस भी साथ में आएगा। तो राइट, तो ये हमारी थी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या है, एडिशन हम करेंगे, हम अगर किसी भी डिजिट में एडिशन करते हैं ज़ीरो का, जैसे कि 5 + 0 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का -5 + 0 करें तो भी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा, राइट। अब हम देखेंगे दूसरा सब्ट्रैक्शन देखेंगे, अगर हम किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। अगर हम 8 - 0 कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर में से हम ज़ीरो घटा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को तो कुछ होता ही नहीं है कि हम -3 में से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, तो -3 ही तो बचेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी नंबर को, कोई नंबर हमने ले लिया 8, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। और मैं अगर -8 नेगेटिव नंबर ले लूँ तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है, ये लोग आप फर्स्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड में, कि ज़ीरो से किसी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। अब हम देखेंगे डिवीज़न क्या है, अगर हम किसी नंबर को 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। और अगर हम 0 को 8 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 को हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कि 1 का क्या रोल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। जैसे हम किसी नंबर यानी कि 8 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को यानी कि -7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा, -7 ही आएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है डिवीज़न वाली। अब डिवीज़न का देख लेते हैं, अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा।
और यदि हम 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 आएगा, जो कि क्या हो गया, एक फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ये न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर की फॉर्म में हो गया, राइट। तो यही प्रॉपर्टीज इस फर्स्ट चैप्टर में हैं और इन सभी प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और इन्हीं प्रॉपर्टी पर हमारा चैप्टर 1 बेस्ड है। तो इसकी कई बार आप लोग देखिए, समझिए, तो आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा।